बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि साधना करने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। साधना के कुछ तरीके बताए गए हैं। प्रेमियों, जैसा कि सत्संग के पिछले भाग में आपको बताया था कि रामायण का वास्तविक अर्थ क्या है, रामायण की सच्चाई क्या है, इन सब बातों को आपने जाना। आज हम योग के बारे में बात करेंगे, साधना के बारे में बात करेंगे। प्रेमियों, साधक साधना के द्वारा आत्म तत्व को प्राप्त होता है। 5 मुद्रा और 4 अवस्थाएं साधना के लिए बताई गई हैं। 5 मुद्रा की साधना करने से 4 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं और 3 प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रेमियों, हम जानेंगे कि वो कौन सी साधना है, वो कौन से तरीके हैं जो हम करते आ रहे हैं, जो hमारे ऋषि मुनियों ने किया है। प्रेमियों, संत महापुरुषों ने जो ध्यान की 5 मुद्राएं बताई हैं, वह चाचरी, भूचरी, अगोचरी, खेचरी और उन्मुनी है। इन 5 मुद्राओं के साधन से हमें आकाश में ठिकाना मिलता है। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि इन्हीं 5 मुद्राओं के करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये ध्यान की वो 5 मुद्राएं हैं जिसके द्वारा हम आत्म दर्शन कर सकते हैं। अब हम इन 5 मुद्राओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे कि कौन सी मुद्रा में क्या होता है, किस प्रकार हम ध्यान लगा सकते हैं, हम किस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तो प्रेमियों, हम इन योग मुद्राओं को बताते हुए सबसे पहले खेचरी मुद्रा जीव के लिए होती है। इसके लिए जीव और तालू को जोड़ने वाले मांस तंतु को धीरे धीरे काटा जाता है, अर्थात एक दिन में जो भर काटकर छोड़ दिया जाता है और फिर 3-4 दिन बाद थोड़ा सा और काट दिया जाता है। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा काटने से उस स्थान की रक्त शिराएं अपना स्थान भीतर की तरफ बनाती है। जीव को काटने के साथ ही
प्रतिदिन धीरे धीरे बाहर की तरफ खींचने का भी अभ्यास किया जाता है। इस अभ्यास को करने से कुछ समय में जीभ इतनी लंबी हो जाती है कि यदि उसे ऊपर की तरफ उल्टा करें तो वह श्वास जाने वाले छेदों को भीतर से बंद कर देती है। इससे समाधि के समय श्वास का आना जाना पूर्णतः रोक दिया जाता है। प्रेमियों, उसके बाद हम बात करते हैं भूचरी मुद्रा की। भूचरी मुद्रा नाक के लिए होती है। यह कई प्रकार के शारीरिक मानसिक क्लेशों का नाश करती है। कुंभक के अभ्यास द्वारा अपान वायु उठाकर हृदय स्थान में लाकर प्राण के साथ मिलाने का अभ्यास किया जाता है। इससे चित्त स्थिर होता है और सुषुम्ना मार्ग से प्राण ऊपर उठने की संभावना बढ़ती है। प्रेमियों, इसके बाद चाचरी मुद्रा। चाचरी मुद्रा नाक के लिए की जाती है। चाचरी मुद्रा में आंखों का प्रयोग होता है। सर्वप्रथम दृष्टि को नाक से 4 अंगुल आगे स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद नाक के अगर भाग पर दृष्टि को स्थिर किया जाता है, फिर भूमध्य में दृष्टि को एकाग्र करने का अभ्यास किया जाता है। इससे मन व प्राण स्थिर होकर ज्योति के दर्शन होते हैं। प्रेमियों, उसके बाद अगोचरी मुद्रा। अगोचरी मुद्रा हमारे कान के लिए होती है। शरीर के भीतर नाद में सभी इंद्रियों के साथ मन को पूर्णता के साथ ध्यान लगाकर कान से अंदर के नाद को सुनने का अभ्यास करना चाहिए। अजप्पा जाप को सुनने का अभ्यास करना चाहिए। इससे ज्ञान और स्मृति बढ़ती है, चित्त व इंद्रियां स्थिर हो जाती है। और जो हमारी 5वीं मुद्रा है वह उन्मनी है जो मस्तिष्क के लिए की जाती है। प्रेमियों, जो सर की चोटी वाला स्थान है उसमें पूर्ण एकाग्रता के साथ मन लगाने का अभ्यास करने से आत्मा परमात्मा की ओर गमन करने लगती है और व्यक्ति ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ने लगता है। प्रेमियों, ये संत महापुरुषों ने हमारे ध्यान की, हमारी साधना की 5 मुद्राएं बताई हैं। आप सभी सतगुरु प्रेमियों से हाथ जोड़कर विनती है कि इनका प्रयोग बिना सतगुरु की शरण के, इनका प्रयोग बिना किसी शिक्षक के आप स्वयं न करें, क्योंकि कई बार ये खतरनाक भी साबित हो सकती है। तो प्रेमियों, इन 5 मुद्राओं की साधना करने से 4 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं और 3 प्रकार का ज्ञान होता है। जो 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं वो जागृत, सौपन, सुषुप्ति और उसके आगे तुर्यातीत अवस्था है।
जो सच्चा योगी कमाता है वही उसे पाता है। शास्त्रों में 4 प्रकार की वाणियां भी बताई गई हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी, इनका वर्णन किया गया है। ज्ञानियों ने, योगियों ने इनका वर्णन किया है, किंतु इसके परे का भेद न्यारा है, जिसका भेद संत महापुरुषों ने बतलाया है। मालिक का भेद जो है अगाध है, उसका वर्णन संत महापुरुषों ने किया है। वेद उसके भेद को नहीं जानते। इन संतों के भेद को न किसी ने देखा है, न किसी को कहते सुना है। अगर उनको बताया जाए तो उनको यकीन भी नहीं आता। तो जगत के जीवों को इस भेद का क्या मालूम होगा। प्रेमियों, महापुरुष कहते हैं कि आसमान को फोड़कर, यानी उसे पार करके उस परमात्मा से मिले। जैसे धनुष से तीर चलता है, इसी तरह से सुरत चलती है। आपने 3 लोक सुने होंगे। हम सब कहते हैं कि 3 लोक का मालिक, किंतु जो हमारा मालिक है वह 3 लोक से परे है। वह 4थे लोक में है, जिसे सतलोक भी कहते हैं। इसके पार का हाल न्यारा है, जिसे किसी संत महापुरुष ने जाना है। जिसको अनाम या अनामी के नाम से भी जाना जाता है, उसका वर्णन भला कैसे हो सकता है। इसमें कोई रंग रेखा नहीं, शब्द भी वहां पर गुप्त है। प्रेमियों, जब संत महापुरुषों की दया होगी, उनकी रहमत होगी, तब जाकर हमें वो आदि घर प्राप्त होगा। तब जाकर हम उस घर में रहने के योग्य बन सकते हैं। प्रेमियों, 3 लोक तो उपजते और बनते और बिछुड़ते हैं, वो मिट जाते हैं। वो 3 लोक फिर से बन जाते हैं, किंतु यह 4था लोक जो स्थिर है, उसके भी परे जो अनाम और अनामी लोक है, वहां जाकर हमें उस मालिक के दर्शन होते हैं। वही हमारी आत्मा का सच्चा घर है, वही हमारा निज घर है। तो प्रेमियों, यह था आज का सत्संग, जिसमें आपने आज के रूहानी भेदों को जाना। तो सत्संग अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की